अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम हसन और ये है मेरा बेटा मोहम्मद उमर हसन, 4.5 साल की उम्र से। हाय हाय अस्सलामुअलैकुम डेबरा मेंबर्स। मेरी आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं किस तरह से 4.5 साल से अपने बेटे की ड्रेसिंग कर रही हूँ। अच्छा, अब ड्रेसिंग करने की जरूरत क्यों पेश आती है? इसमें दो तरह के हमारे बच्चों को ब्लिस्टर्स होते हैं। सबसे पहला ब्लिस्टर वो जो सिंपल पानी का होता है और दूसरा ब्लिस्टर वो जो खून के आपके होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टरलाइज निडल से उस ब्लिस्टर को पंचर करके ड्रेन आउट करना है। जो भी उसके अंदर मवाद है, पानी है या खून है, उसको अच्छी तरह से आपने निकाल देना है। मेक श्योर कि उसमें कोई भी मवाद बाकी ना रहे, वरना वो दोबारा ब्लिस्टर फॉर्म करने में मदद देता है उसको। उसके बाद ब्लिस्टर दो तरह के होते हैं। एक ये ब्लिस्टर जिससे हमें ये लग रहा हो कि ज्यादा हमारी स्किन डैमेज नहीं हो रही है, तो उसमें बैंडेज करने की जरूरत पेश नहीं आती। सिंपल आप उसमें पॉलीफेक्स या जो ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट रेफर करते हैं, आप वो लगा के उसको छोड़ दें, उस पर बैंडेज की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे ब्लिस्टर्स उस तरीके से होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे, या उसमें ट्रॉमा होने का खतरा होता है, या हमें लगता है कि वो पस उसमें पड़ जाएगा या उसको और जरासीम से नुकसान होता है, तो उन ब्लिस्टर्स पर हमें बैंडेजेस करना मस्ट हो जाती है। अब बैंडेजेस किस तरह से की जाए? मैं जिस तरह से बैंडेज करती हूँ उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका वो जो लोकल प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के हर सिटी में इजीली अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस भी लो हैं, उन चीजों से मैं अपने बच्चे की बैंडेजेस करती हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा वो चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से और वो बहुत ज्यादा क्विक हील करती हैं बाउंड्स को, वो हमारा दूसरा तरीका है। अच्छा, मैं आज आपको दोनों चीजें बताऊंगी कि कौन सी लोकल प्रोडक्ट्स हैं और कौन सी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और उनके डिफरेंस क्या है और उनमें क्या चीजें जो है वो फायदा है और उनका क्या नुकसान है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है आपने? अच्छा, ये मेरे बेटे का जो बाउंड है ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हील अप हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस पे बैंडेज अभी आज करके दिखाऊंगी ताकि मैं थोड़ा सा अपना तरीका बता सकूं। सबसे पहले मैंने जो है वो ब्लिस्टर को स्टरलाइज से पंचर किया, ड्रेन आउट किया। उसके बाद मैंने इसमें पॉलीफेक्स लगाया। अच्छा, पॉलीफेक्स नॉर्मली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर इरफान भी हमें पॉलीफेक्स ही रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा म्यूपर, फ्यूजिडन एच और डिफरेंट ऑइंटमेंट्स हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट रेफर करते हैं, लेकिन मैं यूजुअली पॉलीफेक्स यूज करती हूँ। अच्छा, अब आप इम्पोर्टेड वर्जन में आ जाएं। इसके एक हाइड्रेटिंग जेल है, इट्स स्पेशली डिजाइन फॉर ईबी पेशेंट्स। ये हीलिंग क्रीम है जो ईबी पेशेंट्स के लिए ही डिजाइन की गई है। ये बहुत ज्यादा इजिली वाउंड रिकवर करते हैं, बहुत ज्यादा इजिली हील अप हो जाती है इस क्रीम से। अच्छा, आपने इस वाउंड्स पे पॉलीफेक्स अप्लाई की, ठीक है, अच्छे से आपने पॉलीफेक्स अप्लाई कर दी इस पर। देन जेलोनेट। जेलोनेट जो है ये एक इम्पोर्टेड कंपनी है, इसकी लोकल कंपनी है बैक्ट्रीगास। जेलोनेट जो है वो बहुत कम फार्मेसीज पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू बैक्ट्रीगास जो है वो इजिली हर फार्मेसी पे अवेलेबल है। दूसरा ये कि इनकी प्राइस डिफरेंस है, जेलोनेट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बैक्ट्रीगास। थर्डली ये कि इनका वर्किंग प्रोसेस में भी फर्क है। जेलोनेट बहुत जल्दी असर करती है एज कम्पेयर टू बैक्ट्रीगास। जेलोनेट जो है इस फॉर्म में होती है, ठीक है, ये आपने वाउंड पे लगाई। देन अब हमें यूज करना है गॉज, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सिंपल गॉज लगा दूंगी तो ये जेलोनेट पे स्टिक हो जाएगा। तो मैंने इसका क्या तरीका ढूंढा है, लिक्विड पैराफिन इजिली अवेलेबल है मार्केट में, एंड वेजलिन। इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार करना है। किस तरीके से? 80% लिक्विड पैराफिन एंड 50% वेजलिन। इन दोनों का सोल्यूशन बना के एक जार में रख लीजिए। उसके बाद गॉज को आप इस सोल्यूशन में डिप कीजिए अच्छे तरीके से। देन आप इसको राउंड पे लगा दीजिए, ठीक है। इसको लगाने का मकसद क्या है? पैराफिन लिक्विड और वेजलिन को लगाने का मकसद क्या है? ये आपके जख्म पे और बैंडेज पे चिपकेगा नहीं, इसको चिपकने नहीं देगा। उसके बाद क्रेप बैंडेज जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसको आपने इस पे रैप कर देना है, ना बहुत ज्यादा टाइट ना बहुत ज्यादा लूज, ताकि ये कवर अप हो जाए। ठीक
है। अच्छा जी, ये तो हो गए लोकल प्रोडक्ट्स जिनसे हम लोकली इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में। अच्छा, इन दोनों का लिक्विड पैराफिन और वैसलीन का जो इम्पोर्टेड वर्जन है वो क्या है, एक्सोक्रीम। एक्सोक्रीम इसमें क्या है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लाइट लिक्विड पैराफिन, ये ऑलरेडी दोनों प्रोडक्ट्स मिली हुई है, इसमें हमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मिला मिलाया मतलब एक तैयार शुदा हमारे पास एक क्रीम है। अच्छा, ये 3 नाम से मार्केट में अवेलेबल है, एक्सोक्रीम, E45 एंड थर्ड वन इज डर्माकूल के नाम से। तीनों का फॉर्मूला सेम है, तीनों का फंक्शन सेम है। ये इनकी जगह इसका सब्सिट्यूट ये है। अच्छा, और पॉलीफेक्स या म्यूपुर या फ्यूजिडिन H, इनका सब्सिट्यूट क्या है, हाइड्रेटिंग जेल, बहुत जल्दी हील अप करता है। या तो फिर एक और हमारे पास क्रीम है यूस्ट्रेन, इट्स ऑल्सो हीलिंग क्रीम। उसके बाद हमारे बच्चों का डायपर एरिया बहुत ज्यादा डैमेज रहता है, इसके लिए हमारे पास है एक्वाफोर। एक्वाफोर भी डायपर एरिया के बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद एक जिंक ऑक्साइड का एक ऑइंटमेंट मिलता है, इसको जो है हम वैसलीन में डिप करके पेस्ट करते हैं तो उससे भी बहुत जल्दी हील हो जाता है। थर्ड, डायपर एरिया के लिए मैं यूज करती हूँ सूडो क्रीम। सूडो क्रीम भी बहुत जल्दी हील अप हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये तो था हमारा बैंडेज का तरीका। अच्छा, अब बैंडेजेस ये सब जो थी वो लोकल थी। एक हमारे पास आती है मैपेलेक्स, ठीक है। अच्छा, इसकी 3 है, एक ये सेम है सनी प्लास्ट है, लेकिन डिफरेंस सनी प्लास्ट और इसका ये है कि ये स्किन पे चिपकती नहीं है हमारे बच्चे के, ये इसको लगाना भी बहुत इजी है और इसको रिमूव करना भी बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं चिपकती, आसानी से जो है वो आप इसको लगा दीजिए। अच्छा, इसको लगाने के लिए ना आपको गॉज की जरूरत पड़ेगी, ना आपको फिर बैंडेज की जरूरत पड़ेगी, सिंपल आप ये लगा दीजिए और ऐसा नहीं प्लास्ट की तरह ये रिमूव हो जाएगी, उससे स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती। इसका बेस्ट पार्ट ही यही है। इसके अलावा इसमें एक ये भी फोम वाली भी आती है और एक थोड़ी सी मोटी फोम वाली भी आती है। दोनों पर्पस तीनों का सेम है, बस डिफरेंस है इनकी फोम पर। अच्छा, अब हमारे बच्चों का सबसे ज्यादा इशू है बाथिंग इशू। 4.5 साल से मैं अपने बच्चों को जो है वो नहाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रोना आता है बच्चे को, बहुत तकलीफ में रहता है। तो और इन बच्चों को नहाना भी डेली बहुत जरूरी है। तो मैं 2 तरीके नहाने के लिए यूज करती हूँ। सबसे पहला जो हमारे डॉक्टर इरफान और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट रेफर करते हैं वो ये है कि नॉर्मल टैप वाटर को आप बॉईल कीजिए, उसको रूम टेम्परेचर पर आप ठंडा करके उसमें आप नॉर्मल जो आप घर में सॉल्ट यूज करते हैं उसको ऐड कीजिए। अच्छा, क्वांटिटी क्या होगी, 1 लीटर वाटर में 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। जितनी ज्यादा वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा फिर सॉल्ट की क्वांटिटी आप इंक्रीज करते जाएंगे। ये तो था फर्स्ट। सेकेंड वन जो है वो मैं नीम इज अ नेचुरल एंटीसेप्टिक, बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये वाउंड्स की हीलिंग में। इसका क्या प्रोसीजर होगा कि नीम के पत्तों को आप नॉर्मल टैप वाटर में कम से कम आधा से पौन घंटा आप उसको बॉईल कीजिए। वो जब अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो आप नीम के पत्तों को रिमूव कर दीजिए और उस पानी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद उस पानी से अपने बच्चे को बाथ दीजिए। एट द टाइम ऑफ बाथ आप ये नोटिस करेंगे कि जिन ब्लिस्टर्स से ब्लीडिंग हो रही थी या जो ब्लिस्टर्स बुरी कंडीशन में थे वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। वो ऑन द स्पॉट आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा, बहुत ही क्विक रिजल्ट वो शो करता है। तो ये था मेरा बाथिंग और ड्रेसिंग का प्रोसीजर जो मैं 4.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, बहुत फर्क पड़ा है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप जो है वो इससे बहुत फायदा उठाएंगे। शुक्रिया।